उसके अलावा देखो एक और पॉइंट है, टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर्स, दो बिल्कुल सेम क्रॉस ऑफर्स डज नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये समझो क्या है, देखो एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, वैसे मैं बता देता हूँ कि ए ने बी को कोई सर्ट पर ऑफर किया कुछ, उसी टाइम जब तक वो ऑफर उस तक पहुँचता, उसी टाइम ए के पास खुद बी की तरफ से एक ऑफर आया था कि वही सेम चीज़ का जो उसने खुद ऑफर की, दोनों के पास, लेकिन दोनों को नॉलेज नहीं थी कि हाँ वो भी ऑफर कर रहा है सेम और वो भी ऑफर कर रहा है सेम, लेकिन जब तक पहुँचता इतने टाइम दोनों तक बात पहुँच गई। इस बात का ये मतलब नहीं है कि वो ऑफर एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। दोनों लोगों ने क्रॉस ऑफर किया, क्रॉस ऑफर समझ गए ना, सेम बात दोनों ने बोली आइडेंटिकल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। एग्जाम्पल से समझ आएगा, टिन वर्सेस हॉफमैन एंड कंपनी का केस था। ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 800 टन ऑफ आयरन बेचूंगा 69 के रेट पे पर टन, और बी ने भी उसी दिन ये बोला कि मैं तुम्हें यू नो तुम कि मैं तुमसे 800 टन ऑफ आयरन 69 के रेट पे खरीदूंगा। तो उन्होंने बिल्कुल सेम बात बोली, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि वो भी ये कर रहा है और वो भी वो कर रहा है, दोनों को नॉलेज नहीं थी। तो बी ने ये बोला कि अच्छा अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं हमारे बीच की, जिस रेट पे बात हुई थी ठीक है, लेकिन कोर्ट में वो बात पहुंची कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जब वो सिर्फ एक क्रॉस ऑफर हो गया था, जो कि एक तरह से कोइंसिडेंस समझ लो। कोई ऑफर एक्सेप्ट जब तक नहीं करता तब तक आप उसे नहीं बोल सकते कि वो बाइंडिंग है, ठीक है। यानी कि देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी इज नॉट बाउंड, मतलब बाद में मान लो उसके पास पहुंचा वो नॉलेज कि हाँ ठीक है वो भी मुझसे खरीद रहा है, लेकिन उसने बोला नहीं अब मेरे को नहीं बेचना इसको, तो फिर सामने वाला ये नहीं बोल सकता अरे तूने तो मुझे ऑफर किया था ना, तेरा ऑफर एक्सेप्ट तो नहीं किया, वो बात सेम ही है। तो ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं होता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि तूने मुझे सेम ऑफर कल ही तो किया था। ये बात वही है कि मान लो मैंने आज किसी को बोला कि मैं ना तेरे को अपनी गाड़ी दूंगा 1 लाख रुपए में, और कल को वो आके बोलता है हाँ मैं तेरे से गाड़ी खरीद रहा हूँ 1 लाख रुपए में, इतने में मान लो उसका मन बदल चुका है, तो फिर ये नहीं बोल सकता वो कि अरे तूने तो बोला था ना कल मेरे को कि तू गाड़ी देगा तो अब दे। ये कोई बात नहीं होती, जिस टाइम है वो अगर एक्सेप्ट हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऑफर को आप एक्सेप्टेंस नहीं समझ सकते हो, ठीक है, कि सेम ऑफर उसने किया था तो वो एक एक्सेप्टेंस है उसकी, वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस दे रखा है क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर। देखो क्रॉस ऑफर मैंने अभी पिछले केस में जैसे बताया, काउंटर ऑफर क्या होता है पहले समझ लो। देखो मान लो ए और बी दो लोग हैं, ए ने बी को बोला कि मैं तुझे एक पेन दूंगा 10 रुपए में, यहाँ पे ऑफरर ये है एंड ऑफरी ये है, ठीक है। लेकिन बी ने बोला नहीं, मैं ये 10 रुपए में ये नहीं कर रहा, बेसिकली उसने ऑफर को रिजेक्ट किया, लेकिन बी ने फिर ए को ऑफर किया, इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर करना। बी ने ए को काउंटर ऑफर किया कि मैं 5 रुपए में वो पेन ले लूंगा, मतलब ए ने बी को बोला कि 10 रुपए में मेरे को मैं ये पेन दूंगा, तो बी ने बोला नहीं 5 रुपए में लूंगा मैं। तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर, समझे कि जो अब क्योंकि अब नेक्स्ट इस केस में ऑफरर कौन हो गया, बी, और ऑफरी कौन हुआ, ए। तो यहाँ पे चेंज हो गया ना, ये इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर करना, क्योंकि ये जो ऊपर था दिस वाज ऑफर, ये अब काउंटर ऑफर है जो ऑपोजिट पार्टी कर रही है। डिफरेंस अब करते हैं, देखो समझ आ जाएगा। क्रॉस ऑफर मैंने बताया टू पर्सन आइडेंटिकल ऑफर कर रहे हैं इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर ऑफ ईच अदर, मतलब मुझे नहीं पता कि उसने भी वो ऑफ़र किया था लेकिन मैंने उसे करा ऑफ़र, और उसको भी नहीं पता था कि मैं ऑफ़र कर रहा हूँ लेकिन फिर भी उसने किया ऑफ़र। मतलब दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को ऑफ़र कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि उसने भी वो दूसरा ऑफ़र सेम मुझे किया है। काउंटर ऑफ़र मैंने बताया कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र देयर बाय रिजल्टिंग इन काउंटर ऑफ़र। समझ रहे हो कि जैसे यहाँ पे क्या किया इसने, एक कंडीशनल, बी ने कंडीशनल एक्सेप्टेंस की है, बी ने कंडीशनल एक्सेप्टेंस किया है, बी ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, 10 रुपए वाला ऑफर रिजेक्ट कर दिया, 5 रुपए में किया, तो ये 5 रुपए इज अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि अब एक कंडीशन लग गई कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगा अगर तू 5 रुपए में मुझे देगा। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस,
कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये रिजेक्ट हुआ, रिजेक्शन, और ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नो नॉलेज ऑफ द ऑफर बीइंग मेड बाय द अदर, और उसमें नॉलेज होती है, अवेयर होता है। इसमें अब देखो, एक इसमें डिफरेंस थर्ड ये है, जैसे इस कंडीशनल वाले में देखो, जो पहला ऑफर था वो जब उसने रिजेक्ट किया, तो ये वाला ऑफर जो है, ये ऑफर एंड हो गया, ओरिजिनल ऑफर कम्स टू एन एंड। लेकिन क्रॉस ऑफर में ऐसा कुछ नहीं था, तो यही डिफरेंस है कि ओरिजिनल ऑफर कम्स टू एन एंड, यहाँ पे डज नॉट कम टू एन एंड, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, अगेन कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब क्रॉस ऑफर, जैसे मैंने बताया, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्रॉस ऑफर डज नॉट लीड टू कॉन्ट्रैक्ट, बट हाँ, द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बाय द अदर पार्टी विल मेक इट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वही है, कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब ऑफरर एक्सेप्ट करेगा काउंटर ऑफर। देखो क्या बोला मैंने, ऑफरर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑफरर एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में तो ऑफरर यही है ना, ओरिजिनल ऑफरर तो यही है। तो जब ये वाला ऑफरर एक्सेप्ट करेगा इसका काउंटर ऑफर, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर जनरली हैपेंस व्हेन द सर्विस ऑफ पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आर यूटिलाइज्ड। अगेन यही बोला था ना मैंने पिछले एग्जांपल में, कि मान लो टेलीग्राम कर रहे हैं, कि उसका भी रास्ते में है, उसका भी रास्ते में है, तो दोनों को पता नहीं था कि है। अगर मान लो फ़ोन कॉल पे हो रहा है, तो कैसे क्रॉस ऑफर बन सकता है, क्योंकि एक ने बोला फिर इतने में दूसरा तो नहीं बोल पाएगा ना। तो ये सब यूजुअली पोस्ट के थ्रू सर्विस, या इलेक्ट्रॉनिक, मान लो ईमेल किया, उसने भी ईमेल कर दिया उसी टाइम, उसने भी उसी टाइम ईमेल किया, विदाउट दोनों का पता हुए कि उसने भी ईमेल किया, ठीक है। तो ये मीडियम है, और वो किसी भी हो सकता है, काउंटर ऑफर में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, क्या एग्जाम्पल है, ए राइट्स अ लेटर टू बी टू बाय, अगेन लेटर वाला एग्जाम्पल दे दिया कि मैं 20,000 में तेरे से बाइक खरीदूंगा, और उसने लेटर भेज दिया कि मैं 20,000 में अपनी बाइक बेचूंगा। तो यहाँ पे ये क्रॉस ऑफर हुआ। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, ए ऑफर बी टू बाय बाइक फॉर 20,000, लेकिन बी ने मान लो क्या बोल दिया कि मैं 20,000 में नहीं 18,000 में लूँगा। तो ठीक है, उसने वो फिर एक्सेप्ट करा या नहीं करा, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है या नहीं। तो विच मे और मे नॉट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, 18,000 वाला ऑफर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट